A very good morning, dear student. Welcome to Hearty Agri. Here we will discuss some important question of vegetable science with respect to ICAR, NEET, GRF and SRF. And today we will discuss on particular crop tomato. So tomato is botanically known as Lycopersicum esculentum and which is originated from South America, and edible part of tomato is fruit also known as berry, and the 2n number is 24, and Solanaceae family, belonging to the Solanaceae family. So move further. Question number first is vector for fern leaf of tomato. टमाटो में फर्न लीफ डिसीज होती है जिसका वेक्टर कौन है, तो जिसका वेक्टर है एफिड. सो फ्रेंड्स, मैंने जो दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर तो एफिड है. उसके बाद में दूसरे ऑप्शन है वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और सीड. तो इसके साथ में मैंने कुछ की वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे वाइट फ्लाई ये किसका वेक्टर है, टमाटो लीफ कर्ल का. थ्रिप्स ये किसका वेक्टर है, टमाटो स्पॉटेड विल्ड का. और सीड ये किसका वेक्टर है, मोजेक, ये टमाटो मोजेक डिसीज जो होती है उसका जो वेक्टर है सीड है. तो इसी वे से मैंने सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ कीवर्ड दे रखे हैं, और जो ये बोल्ड है फर्न, उसका वो राइट आंसर है. जैसे वेक्टर फॉर फर्न लीफ ऑफ टोमेटो इज एफिड इज राइट आंसर. सेकेंड वन इज रेजिस्टेंट टू रेडियल क्रैकिंग एंड वेराइटी. रेजिस्टेंट टू रेडियल क्रैकिंग एंड वेराइटी. टमाटो में एक रेडियल क्रैकिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो उसकी एक रेजिस्टेंट वेराइटी है सियोक्स. सियोक्स इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी है. और ये जो रिमेनिंग तीन वैरायटी है, पंजाब छुआरा, बेस्ट ऑफ ऑल, मार ग्लोब, अर्का सम्राट, ये भी टमाटो की वैरायटी है. बट इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर ये है. और उसके बाद जो पंजाब छुआरा है वो एक डिटर्मिनेट काइंड ऑफ वैरायटी है. बेस्ट ऑफ ऑल एक इनडिटर्मिनेट काइंड ऑफ वैरायटी है. मार ग्लोब इनडिटर्मिनेट और फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेंट से वैरायटी है. और अर्का सम्राट जो है ट्रिपल रेजिस्टेंट, मीन्स ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है. सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट्स हम अगर से नॉर्मल शब्दों में बात करें तो डिटर्मिनेंट का मीन्स हमें पता है कि किस वैरायटी की हाइट कितनी बढ़ेगी. मोस्टली डिटर्मिनेट जो वैरायटी होती है उसको हम ओपन फील्ड में लगाते हैं, क्योंकि हम उसमें स्टिकिंग करते हैं, ऊपर से बाइंडिंग नहीं करते, तो उसकी एक डिटर्मिनेट वैरायटी होती है, डिटर्मिनेट हाइट होती है. नेक्स्ट वन, इफ यू टॉक अबाउट द बेस्ट ऑफ ऑल वैरायटी विच इज इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ. सो इनडिटर्मिनेट जो वैरायटी होती है टमाटो की, उसको हम पॉली हाउस में लगाते हैं, और उसकी ट्रेनिंग पुनिंग के साथ में वो अपवर्ड मूवमेंट ज़्यादा करती है, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा होती है, और उसको हम ऊपर से बाइंड करते हैं, हैंगिंग बाइंडिंग करते हैं उसमें, तो वो इनडिटर्मिनेट होती है. नेक्स्ट, टमाटो जेनेटिक कोऑपरेटिव इज, TGC इज शॉर्ट फॉर्म उसका होता है, लोकेटेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, USA. टमाटो जेनेटिक कोऑपरेटिव इज लोकेटेड एज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, USA में. नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट इन टमाटो. हैप्लॉइड प्लांट इन टमाटो, जैसे ग्रोसॉफ एंड डॉय इन 1992 में, ग्रोसफ एंड डॉय ने 1992 में टमाटो का हैप्लॉइड प्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट, लार्सन एंड पार. लार्सन एंड पार ऑब्टेन फंक्शनल मेल स्टेराइल म्यूटेंट इन विच क्रॉप. सो टमाटो क्रॉप में लार्सन एंड पार ने 1946 में 1948 में फंक्शनल मेल स्टेराइल म्यूटेंटिन फाइंड आउट किया था. नेक्स्ट वन इज इन इंडिया द बुक एंटाइटल्ड टमाटो वाज रिटन बाय, द बुक एंटाइटल्ड टमाटो वाज रिटन बाय डॉक्टर जी कालो, मीन्स डॉक्टर गौतम कालो इन 1986. सो इसके जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जैसे नागाहारू ने क्या किया था 1935 में, गिवन यू ट्रायंगल एक ब्रेसिका स्पीसीज को बताता है कि कैसे हमने मस्टर्ड से सारे ब्रेसिकास या फिर क्रूसीफर्स, कॉलीफ्लावर, कोल क्रॉप, केल्स, ये सारी लाई है, तो वो उस ट्रायंगल को बताने के लिए यू ट्रायंगल नाम दिया है, और वो नागाहारू ने दिया है. नेक्स्ट ऑप्शन है अगोरा. अगोरा इज में 1968 में
मेल स्टेरिलिटी इन रेडिश, मेल स्टेरिलिटी इन रेडिश फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट, टमाटो सीड contain how much percent of oil? So 24% ऑयल टमाटो सीड में प्रेजेंट होता है। टमाटो फ्रूट कंटेन लाइकोपिन, लाइकोपिन कितना होता है 20 to 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। व्हाट इज लाइकोपिन? लाइकोपिन इज रेड कलर्ड पिगमेंट विच इज फाउंड इन टमाटो। ठीक, तो ये मेन उसका कंपोनेंट है जो कि रेड कलर को शो करता है। नेक्स्ट, tomato is highly self-pollinated due to chasmogamy. Next one, optimum temperature for pollination is 21%. Father of tomato breeding, डॉक्टर सी एम रिक, ये जो है टमाटो ब्रीडिंग के फादर कहलाए जाते हैं। ग्रॉसफ एंड डॉय ने क्या किया था? प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट इन टमाटो। डॉक्टर गौतम कालो ने क्या किया था? फादर ऑफ टमाटो इन इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टमाटो मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न बाय, टमाटो मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न बाय सिंगल रिसेसिव जीन। नेक्स्ट, heterogeneous male fertile line governed by GMS line maintained by, या हम इसको ऐसे एक लाइन में बना सकते हैं, GMS line maintained by heterogeneous male fertile. Next, in tomato maximum acidity is found when fruits are harvested at, हमें ये बताना है कि हम किस स्टेज पे फ्रूट को हार्वेस्ट करें जिसमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो एक होता है पिंक स्टेज जो कि इसका राइट आंसर है। सेकेंड वन इज मैच्योर ग्रीन स्टेज। मैच्योर ग्रीन स्टेज में क्या होता है? फॉर डिस्टेंट मार्केट, अगर से हमें डिस्टेंट मार्केट के लिए टमाटो क्रॉप को या इल्ड को ले जानी है तो उसके लिए हम मैच्योर ग्रीन स्टेज में प्लग करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, ब्रेकर स्टेज फॉर लोकल मार्केट, हमें अगर से तोड़ के जस्ट आसपास ही किसी बाजार में जाना है तो ब्रेकर स्टेज में हम उसको तोड़ेंगे। नेक्स्ट, टमाटो प्री कूलिंग टेम्परेचर इन, टमाटो का प्री कूलिंग टेम्परेचर कितना है? 13 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, लाइकोपिन प्रोडक्शन हाईएस्ट एट, लाइकोपिन का प्रोडक्शन हाईएस्ट कब होता है? 21 से 24 डिग्री सेल्सियस में लाइकोपिन का प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट स्टोरेज टेम्परेचर। स्टोरेज टेम्परेचर क्या है टमाटो के लिए? अच्छा जो अनुकूल होता है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, गोल्डन फ्लेक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टमाटो ड्यू टू, गोल्डन फ्लेक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसकी? टमाटो की। अब वो क्यों होती है? लो पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशो, लो पोटेशियम एंड कैल्शियम रेशो और एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ये दोनों ऑप्शन सही है तो इसके सही आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोसिस इज फाउंड, हेट्रोसिस इन टमाटो वाज रिपोर्टेड इन 1907 में रिपोर्ट किया था किसने? हेड्रिक और बूथ ने। नेक्स्ट वन 19, ये जो ऑप्शन है उसके कीवर्ड अलग है, बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन ये 18 क्वेश्चन है उसका आंसर ये बोल्ड वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है नगाई एंड कीड़ा ने 1926 में फर्स्ट हाइब्रिड विगर ब्रिंजल का पहला हाइब्रिड विगर को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट 1916 में हायस एंड जोन्स ने फर्स्ट ऑब्जर्व हेट्रोसिस इन कुकुम्बर। क्वेश्चन देखो ऐसे भी बन सकता है, ऑब्जर्व हु ऑब्जर्व फर्स्ट हेट्रोसिस इन कुकुम्बर। सो हमें आंसर ये पता होना चाहिए 1961 में हाइस और जोन्स ने किया है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ के एक आंसर देख करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना जाए, उसके जो रिमेनिंग 3 या 4 ऑप्शन होते हैं उस पर भी गौर करें कि भाई इस 3 ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन, वन वर्ड लाइन ऐसे कोई भी पढ़ता ही है तो उससे आजकल काम नहीं होता। सो
हमें जितने ऑप्शन दे रखे हैं उसके साथ में भी उससे कोरिलेट भी करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो बी और सी का दे रखा है, डी का दे रखा है, जबकि राइट आंसर तो हेडरिक एंड बूथ है। तो इसमें मैंने नगाई और कीड़ा का भी दे रखा है, जिसने क्या किया, फर्स्ट हाइब्रिड विगर इन ब्रिंजल। नेक्स्ट वन 1916 में हायस और जोन्स ने, इनने क्या किया, फर्स्ट ऑब्जर्व हेट्रोसिस इन कुकुम्बर। नेक्स्ट 1933 में देश पांडे जी ने फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ हाइब्रिड विगर इन चिली। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, हु रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ हाइब्रिड, या हु फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ हाइब्रिड विगर इन चिली, और विच इन विच ईयर, तो 1933, उनको हम देश पांडे बोलेंगे। नेक्स्ट, चेरी टमाटो बॉटनिकली नोन एज। अच्छा, अब चेरी टमाटो मीन्स टमाटो के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है चेरी टमाटो, विच इज बॉटनिकली नोन एज लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम वैरायटी सेरिसिफॉर्मे। ठीक है, अब इसके जो रिमेनिंग ऑप्शन है ना, बी सी डी ई, इसमें भी मैंने कुछ जो आंसर है उसके साथ में मैंने उसका जो एक्चुअल आंसर वो दिया है। जैसे पियर टमाटो बॉटनिकली नोन एज लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम पायरिफॉर्मी। कॉमन टमाटो बॉटनिकली नोन एज लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटी वैरायटी कॉमनी। Potato leaf tomato botanically known as Lycopersicum esculentum variety grandifolium. Next one, upright tomato. Upright tomato Lycopersicum esculentum variety Validium. So इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे चेरी टमाटो, तो चेरी में भी आगे सी आ रहा है, सेरिसिफॉर्मी में भी आगे सी आ रहा है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटा वेराइसी पायरिफॉर्मे, पियर टमाटो में भी पी आ रहा है आगे, और पायरिफॉर्मे में भी पी आ रहा है। कॉमन टमाटो में भी सी आ रहा है, और कॉमन कम्युनी जो इसकी सब वेराइटी उसमें भी सी आ रहा है। अब पोटैटो लीफ टमाटो, अब सब में थोड़ी इतना लॉजिक लगेगा। पोटैटो लीफ टमाटो, इसका एक लॉजिक हम ये लगा सकते हैं कि टमाटो के कंपेरिजन में पोटैटो की लीफ थोड़ी सी वाइड होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है, थोड़ी ग्रैंड होती है। जैसे गाड़ी है ग्रैंड i10, वैसे पोटैटो लीफ टमाटो को हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि उसकी लीफ बड़ी होती है, तो उसको हम बोलेंगे ग्रैंडीफोलियम। उसको हम बोलेंगे ग्रैंडीफोलियम। नेक्स्ट वन इज अपराइट टमाटो। अपराइट टमाटो है वेलिडियम। अब एक हाथ तो याद करना ही पड़ेगा ना, सबका लॉजिक थोड़ी आता है। इन टमाटो पार्थिनोकॉर्पी फ्रूट इज कंट्रोल्ड बाय जीन। टमाटो में पार्थिनोकॉर्पी को या फ्रूट बनने से कंट्रोल करने के लिए कौन सा जीन काम आता है? जैसे पैट 2। ठीक, इसका राइट आंसर है पैट 2। नेक्स्ट ऑप्शन है SW5 जीन। अच्छा, SW5 जीन इसके ऑप्शन में था, बट मैंने उसका सही आंसर भी दिया है। क्या? सोर्स ऑफ टमाटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। टमाटो स्पॉटेड विल्ट वायरस ही इस जीन से आया है, मीन्स सोर्स है ये उसका। एम आई जो जीन है वो रूट नॉट निमेटोड। ठीक। PS2 फंक्शन मेल स्टेलाइन लाइन का फंक्शन के लिए PS2 जीन। नेक्स्ट, टमाटो वेराइटी सुटेबल फॉर रेन फिट कंडीशन, अर्का मेघाली। अच्छा, इसको एक छोटे से लॉजिक से याद कर सकते हैं। जैसे टमाटो वेराइटी सुटेबल फॉर रेन फिट कंडीशन, अर्का मेघाली। रेन फिट मीन्स मेघा, मेघालय। ठीक है, अर्का मेघाली। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज पूसा शीतल। अच्छा, इसकी क्या की फैक्टर देखते हैं। पूसा शीतल कैन सेट फ्रूट एट लो नाइट टेम्परेचर अप टू 8 डिग्री सेल्सियस। इस वैरायटी के पास एबिलिटी है कि वो फ्रूट को 8 डिग्री सेल्सियस तक भी सेट कर सकती है। नेक्स्ट, हिसार अनमोल इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है टमाटो की। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेम द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ टमाटो। सो हिसार अनमोल वी शुड नो। ओके, नेक्स्ट, माउंटेन गोल्ड डिटर्मिनेट मल्टीपल डिसीज रेजिस्टेंट, ये माउंटेन गोल्ड वैरायटी है। ठीक। नेक्स्ट, पूसा दिव्या डेवलप यूजिंग फंक्शन मेल स्टेलाइन लाइन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूसा दिव्या, इसमें ये पूछ सकते हैं डेवलप्ड यूजिंग फंक्शन मेल स्टेलाइन लाइन ऑफ टमाटो, नेम ऑफ वैरायटी इज पूसा दिव्या। ओके, पार्थिनोकॉपिक वैरायटी ऑफ टमाटो। अच्छा, पार्थिनोकॉपी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ी थी, अब उसकी वैरायटी टमाटो की, तो सेवेरिनिन। ये है टमाटो की
पार्थिनोकॉर्पिक वैरायटी। नेक्स्ट है मार्गलोब। अच्छा, मार्गलोब का की फैक्टर क्या है? फ्यूजियम विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। VNF8 का क्या है? रूट नॉट निमेटोड रेजिस्टेंट, जैसे इसमें जिपिनिमा है, मिलोडोगाइनिन है, ये सारे रूट नॉट निमेटोड है जो जिसकी रेजिस्टेंट होती है VNF8। सीऑक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है वैरायटी का, किसमें? रेजिस्टेंट टू रेडियल क्रैकिंग वैरायटी, सीऑक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्राइसोमिक क्रोमोसोम नंबर इन टमाटो। अच्छा देखो भाई, ये क्वेश्चन ना ASRB नेट में 2021 में आ गया और कितना कंफ्यूज किया मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले जिसको पता होगा कि भाई टमाटो का 2n कितना होता है? 24। ओके, 24 होता है। जैसे उसने पूछा कि क्रोमोसोम नंबर, जैसे किसी ने देखा कि क्रोमोसोम नंबर उसने लगा दिया 24, उसने ये नहीं देखा कि ट्राइसोमिक क्या होता है या मोनोसोमिक क्या होता है, हैप्लॉइड कंडीशन क्या होती है, 2n क्या होता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी वैरायटी में, किसी भी क्रॉप में अगर से उन्होंने पूछा ट्राइसोमिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ डैश, मीन्स अगर से इफ यू टॉक अबाउट द टमाटो, सो आई वुड से ट्राइसोमिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ टमाटो। सो ट्राइसोमिक का मतलब होता है जो भी 2n है, एक्चुअल उसका 2n है, उसमें +1 करेंगे हम, तो कितना आएगा? 25। 2n में +1 करेंगे तो हम कितना आएगा? 25। मीन ट्राइसोमिक कितना हो गया इसका? 25। तो इसका राइट आंसर है 25। ओके, इसका नॉर्मल कितना है? 2n, 24। अच्छा, अब दूसरा लॉजिक और है मोनोसोमिक का। लॉजिक नहीं, इन द सेंस ये एक डेफिनेशन है जो कि हम इतना डीप में नहीं जान पाते और ना ही पढ़ के जाते हैं। हम सिर्फ ऐसी इंस्टेंट का जो 71 नंबर का पेज है उसको खोल करके सारे एडिबल पार्ट, क्रोमोसोम नंबर, 2n, हाँ एक ही चीज़ है, वेजिटेबल एडिबल पार्ट हो गया, उसका फैमिली हो गया, ओरिजिन हो गया, ये सारी चीज़ पढ़ के चल जाते हैं। पर ट्राइसोमिक मोनोसोमिक में हम वहाँ जाके पेपर देने के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ट्राइसोमिक मीन्स 2n+1, जो भी उसका जेन्युइन 2n है उससे +1 करके आंसर। तो इफ यू टॉक अबाउट द मोनोसोमिक, मोनोसोमिक में जो भी उसका जेन्युइन 2n है उससे -1 करके आंसर दो, 23। ओके, नेक्स्ट है हस्क टमाटो, बॉटनिकली नोन एज हस्क टमाटो, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ टमाटो, इज बॉटनिकली नोन एज फाइसेलिया प्यूबिसेंस, फाइसेलिस फाइसेलिस प्यूबिसेंस, बॉटनिकली नोन एज हस्क टमाटो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा, मैंने इस ऑप्शन के साथ में भी कीवर्ड दे रखी है, इसको भी नहीं भूलना, ठीक है? सोलेनम पिनेली, टॉलरेंट टू ड्रॉट, हाई ब्रिक्स कंटेंट, मीन्स सबसे ज़्यादा ब्रिक्स होता है इसमें और ये ड्रॉट से टॉलरेंट है। कौन सा? सोलेनम पिनेली। नेक्स्ट ऑप्शन इज सोलेनम गैल्पेजेंस, सोलेनम गैल्पेजेंस, टॉलरेंट टू साल्ट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, नेम ऑफ वैरायटी विच टॉलरेंट टू साल्ट ऑफ टमाटो, मतलब टमाटो की ऐसी वैरायटी बताओ जो साल्ट टॉलरेंट है। सो मीन्स सोलेनम गोलिपेजेंस, ये है टॉलरेंट टू साल्ट। नेक्स्ट सोलेनम चेमेली विस्की, चेमेली विस्की, ठीक, ये क्या है? हाई शुगर कंटेंट, हाई शुगर कंटेंट वैरायटी ऑफ टमाटो इज सोलेनम चेमेली विस्की। नाउ 25, सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी ऑफ टमाटो, सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी ऑफ टमाटो इज CO1। नेक्स्ट CO2 इंट्रोड्यूस फॉर्म रसिया। नेक्स्ट CO3 म्यूटेंट ऑफ CO1, ये जो CO1 है उसका म्यूटेंट। अच्छा, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन जीन, चेंज इन जीन। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल जो कि हम करवाते हैं अलग अलग प्रोसेस से, और एक होता है नेचुरल। कभी कभी ये होता है कि नया जो हाइब्रिड आता है उसमें म्यूटेशन के कारण कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं। अगर से वो कैरेक्टर पॉजिटिव रहा तो हम उसको मास सिलेक्शन से या फिर उसका सिलेक्शन करके आगे फर्दर उस सीड को हम लगाते हैं वो म्यूटेशन के लिए। और काशी विशेष, ये जो वैरायटी है ये भी टमाटो की है जो कि रेजिस्टेंट टू टबैको लीफ कर्ल वायरस, रेजिस्टेंट टू टबैको लीफ कर्ल वायरस। सो थैंक यू गाइस।